सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है नासा की तरफ से और नासा ने अभी डेवलप किया है एक सेंसरी स्किन को जो दोस्तों काम में ली जाएगी स्पेसक्राफ्ट की बॉडीज में रियल टाइम डैमेज मॉनिटरिंग के लिए। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कितनी स्पीड से स्पेसक्राफ्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं और ऐसे में अगर पेंट में एक जरा सा भी वहां पे आपको कुछ डैमेज मिले तो वो दोस्तों उस स्पीड में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो यहां पे एक ऐसे मटेरियल को डेवलप किया गया है जिससे उन स्पेसक्राफ्ट की बॉडीज को बनाया जाएगा जो बाद में रियल टाइम वार्निंग दे पाएंगी कि आखिर जो बॉडी है वो कितनी सेफ है, वहां पे कोई डैमेज है या नहीं। मतलब हम जब मार्स पे जाएंगे तो हम काफी सेफ होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा इमोजीज को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी आपको इमोजी 5.0 में दिखने वाली हैं 137 नई इमोजीज। यहाँ पे तरह तरह की चीजें हैं, अलग अलग डिजाइन हैं, अलग टाइप की इमोजीज हैं। आप अगर यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली इनको पसंद करने वाले हैं। बाकी आप मुझे बताइए वाकई में कि अगर आपको सिर्फ इमोजीज के थ्रू बात करनी हो तो क्या आप बात कर पाएंगे? कोई लिखना नहीं है, सिर्फ इमोजीज। दोस्तों यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है एप्पल के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। बहुत दिनों से बातें हो रही हैं कि भाई होगा होगा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सा फोन बनेगा, जल्दी बनेगा, लेट बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल ने कुछ बेनिफिट्स भी मांगे थे कि उसको इंडिया में टैक्सेस को लेकर कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही जीएसटी रोल आउट होगा उसके बाद में वो फैसला करने वाले हैं एप्पल की डिमांड्स के ऊपर। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी छूट स्पेशल केस में एप्पल को नहीं मिलने वाली है। जीएसटी के बाद में देखा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है एप्पल के साथ इस डील को लेके। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में है जिसका नाम है रेल वायर साथी। देखिए आपको दोस्तों पता है कि गूगल जो है वो 400 रेलवे स्टेशन पे हाई स्पीड वाईफाई को सेटअप करने वाला है। यहां पे बहुत सारे स्टेशन पे ऑलरेडी चलता भी है हाई स्पीड वाईफाई, लेकिन उन स्टेशन का क्या जो कहीं रिमोट, कहीं दूर ऐसी जगहों पे हैं जहां पे ना तो ठीक से इंटरनेट है ना ठीक से वाईफाई है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पे ये जो चीज है जिसका नाम है रेल वायर साथी, यहां पे होने ये वाला है कि 500 रेलवे स्टेशंस पे जो कि काफी दूर दूर एकदम रिमोट एरियाज में हैं, वहां पे दोस्तों आपको ऐसी सर्विसेज मिलेंगे जहां पे आप बेसिक ऑनलाइन काम कर पाएंगे। तो अगर आप वहां पे आसपास रहते हैं तो आप आइए स्टेशन पे, वहां पे आप बेसिक इंटरनेट के ऊपर अपने सभी काम कर पाएंगे। फिर चाहे आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता करना हो, आपको अगर मान लीजिए कुछ रिचार्ज वगैरह भी करना है, डीटीएच वगैरह, तो वो सारे काम भी आप कर पाएंगे। स्कूल्स की वेबसाइट्स, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स वगैरह आप देख पाएंगे। तो अच्छी चीज है। ऐसे में हम जो है इंटरनेट को और फैला रहे हैं पूरे इंडिया में और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम वाकई में ट्रूली डिजिटल इंडिया शायद जरूर से बना लेंगे। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो आता है बीएसएनएल की तरफ से और बीएसएनएल लेके आया है कमाल की स्कीम जहां पे मिलेगा 1 GB फ्री डेटा 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ में, लेकिन सिर्फ उन्हीं यूजर्स को जिन्होंने आज तक अपने मोबाइल फोन पे कोई भी इंटरनेट सर्विस को काम में नहीं लिया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने दुकान के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि उधार मिलता तो है लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनकी उम्र 80 के पार हो और जो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आ जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है डेटाविड की तरफ से। आपको याद हो तो ये जो कंपनी दोस्तों है ये बनाती है सस्ते टैबलेट्स और अब यहाँ पे लॉन्च कर दिया एक स्मार्टफोन को जिसका नाम है डेटाविड मोर जी मैक्स 3G6। जो प्राइस है वो है 5999 और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री इंटरनेट 1 साल तक के लिए रिलायंस के साथ में। लेकिन आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो इंटरनेट है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्राउजर के अंदर ही चलेगा और वहां पे भी आप कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, आप बेसिक ब्राउजिंग कर पाएंगे। तो आप प्लीज इसके जाल में मत फंसना, बचे रहना, दूर रहना। एक सिंपल सा 4G वोल्टी हैंडसेट ले लो और उसके बाद में जियो के मजे लो। फिलहाल तो वही सब कुछ सही चलता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है व्हाट्सएप को लेकर और व्हाट्सएप दोस्तों अभी थोड़ा सा हाईलाइट में आ चुका है बिकॉज यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि व्हाट्सएप ने हमारे साथ में
कोऑपरेट नहीं किया। उनको चाहिए था कुछ डेटा जो दोस्तों लंदन अटैक्स हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेके, लेकिन क्योंकि जो चैट्स हैं वो हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो ऐसे में व्हाट्सएप ने देने से मना किया। और यूके गवर्नमेंट अभी ये कहती है, ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि व्हाट्सएप ऐसे में टेररिस्ट के लिए एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो ऐसे हिडन तरीके से बात कर सकते हैं। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास में ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो व्हाट्सएप या फेसबुक या ऐसी किसी भी ऐसी सर्विस से जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, जब चाहे वो आपसे कुछ भी जो है वो ऐसे सामान निकाल पाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे? क्योंकि मैं इसमें ये मानता हूं कि भाई देखो, जो टेररिस्ट्स हैं वो अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो और 50 रास्ते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक के डेटा को एक ऐसे आप सबके सामने रडार के ऊपर रख के लेके आ जाए तो बाद में कोई भी किसी को कहां पे भी ट्रैक करे, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूं। आप मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो है इंडिया की ईवीएम मशीन्स को लेके, और अभी जो है वो क्लेम ये सामने आया है दोस्तों, जो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कि जो ईवीएम्स हैं वो टैंपर प्रूफ हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पे जो है ईवीएम में छिड़खानी नहीं हो सकती है। हालांकि हो सकती है, टेक्निकली दोस्तों इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है, लेकिन वो ऐसे स्केल पे नहीं हो सकती है, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूं। आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है ईवीएम्स के बारे में, वो कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर नहीं है, या फिर क्या इतने बड़े स्केल पे चेंज कर पाना पॉसिबल है भी या नहीं। दूसरा अगला यहाँ पे अपडेट है वो है रिलायंस जियो के लिए। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो प्लानिंग है वो चल रही है कि अप्रैल के महीने तक रिलायंस जियो मेंबरशिप जो आने वाली है प्राइम की, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और यहाँ पे रिपोर्ट्स दोबारा एक बार सामने आई हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल रिलायंस सोचने वाला है, क्योंकि रिलायंस दोस्तों ये चाहता है कि करीब करीब 75% जो कस्टमर्स हैं वो ले लें प्राइम मेंबरशिप, और ऐसे में शायद 31 मार्च जो डेडलाइन है वो बहुत छोटी पड़ने वाली है। तो ऐसे में हो सकता है आपको अप्रैल के महीने में भी ऑप्शन मिल जाए कि आप ले पाएंगे रिलायंस जियो प्राइम की मेंबरशिप। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो है आधार बेस्ड ई-केवाईसी प्रोसेस को लेके मोबाइल सिम कार्ड्स के लिए। दोस्तों यहां पे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सभी ऑपरेटर्स को कि 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर सभी कस्टमर्स के जो आधार कार्ड्स हैं उनको लिंक करो मोबाइल फोन नंबर के साथ में, और जो नए आप सिम इशू करते हो वो भी होने चाहिए आधार से लिंक्ड। क्योंकि दोस्तों ऐसे में हमें चाहिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम जहां पे हम एक आधार कार्ड नंबर के बाद में कितने सिम कार्ड हैं, कब लिए गए, कौन कौन से अलग अलग सिम कार्ड्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन जुटा पाएं। अब यहां पे इसमें खर्चा बहुत होने वाला है, तो जो सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो ये कहती है कि 1 साल का टाइम तो ठीक है, लेकिन क्या पता अगर काम नहीं हो पाए तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि डेटा काफी अच्छे से काम करे और हम ऐसे में एक साथ एक ही जगह पे सारी सर्विसेज काम में ले पाए, पता लगा पाए कि किसने क्या सिम कार्ड लिया है या नहीं। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो है एप्पल आई क्लाउड के बारे में, और यहां पे दोस्तों एक टर्किश क्राइम फैमिली नाम का मैं कहूं तो एक हैकर ग्रुप है जो ये क्लेम करता है कि उनके पास दोस्तों यहां पे 250 मिलियन एप्पल आई क्लाउड अकाउंट्स की एक्सेस है। उन्होंने एप्पल से डिमांड की है दोस्तों कुछ बिटकॉइंस की या फिर एप्पल के गिफ्ट कार्ड्स की, और 7 अप्रैल तक का टाइम है। बोलते हैं कि अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम इन सभी अकाउंट्स को डिलीट कर देंगे, डेटा को मिटा देंगे। तो आप दोस्तों ऐसे में सावधान रहिए, क्या पता ये मजाक हो, क्या पता ये सीरियस चीज हो। आप अगर यूज करते हैं एप्पल का आई क्लाउड तो आप अपने डेटा को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, बैकअप ले लीजिए, क्या पता भाई आपका जो अकाउंट है वो खतरे में हो, और उसका पासवर्ड भी चेंज कर लीजिए, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लीजिए जिससे वो मजबूत रहे, बना रहे। वरना आप जानते हैं एक बार पहले आई क्लाउड लीक हो चुका है और वहां पे क्या क्या लीक हुआ है वो आप सभी जानते ही होंगे। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो है नासा के लिए, और नासा ने दोस्तों यहां पे एक और चीज को डेवलप किया है जहां पे दोस्तों वो मिक्स्ड रियलिटी को काम में लेने के बाद में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। एक तरीके से सिमुलेशन दोस्तों वो होने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, कि वहां पे लाइफ कैसी है, कैसे वहां पे ग्रेविटी काम करती है, और वहां पे कैसे बेसिकली सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, और वो सब होने वाला है मिक्स्ड रियलिटी के तरीके से। यानी कि वहां पे दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी भी होने वाली है, वहां पे वर्चुअल रियलिटी भी होने वाली है, और स्पेशलाइज्ड क्रेन्स की मदद से वहां पे जीरो ग्रेविटी का दोस्तों फील दिया जाएगा। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। जो सिमुलेटर है वो बेस्ड है भी मिक्स्ड रियलिटी के। काफी कमाल की चीज है, यानी कि हम भी जब जाएंगे मार्स पे तो हमें पहले जमीन पे लेनी होगी बहुत सारी ट्रेनिंग, तभी जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे ऊपर जाके। दूसरा अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट का एक जो नया लेटेस्ट पेटेंट है वो ये हिंट करता है कि नया सरफेस फोन आने वाला है, और ये होगा एक फोल्डेबल फोन कुछ कमाल के फीचर्स के साथ में, कि आप उसको खोलेंगे तो बड़ा स्क्रीन बन जाएगा, टैबलेट बन जाएगा, और अगर बंद करेंगे तो बन जाएगा फोन। अब वो वाकई में बनता है या नहीं बनता है भाई, और विंडोज फोन का क्या फ्यूचर है वो तो नहीं पता। देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कब लॉन्च करने वाला है इस रूमर्ड सरफेस फोन को। दूसरा
अगला अपडेट है वो है यहाँ पे एप्पल के लिए, और एप्पल का दोस्तों जो अगला आईफोन आने वाला है वहां पे काम में ली जाएगी एप्पल A11 चिप, और वो दोस्तों अभी जो है उसका मास प्रोडक्शन शुरू होने वाला है अप्रैल के महीने में, जो कि करने वाला है दोस्तों TSMC, और ये बेस्ड होगा 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। पिछले साल दोस्तों सैमसंग ने कुछ चिप्स बनाई थी और सैमसंग अक्सर बनाता रहता है, लेकिन इस बार जो है वो सारा काम करने वाला है TSMC, और अभी से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है ताकि इतनी चिप्स बनाई जा सकें जो आने वाले आईफोन्स हैं उनकी पूरी डिमांड को पूरा कर सके। तो देखते हैं कि क्या खास आता है आईफोन एडिशन में, आईफोन 8 में, आईफोन 7s, 7s प्लस, जो भी नाम होने वाला है भैया, देखते हैं बेजललेस आईफोन 56 कब आता है। दूसरा अगला यहाँ पे अपडेट है वही बहुत ही कमाल की चीज के बारे में है, और ये है मास प्रोडक्शन आर्टिफिशियल ब्लड का। देखिए ब्लड दोस्तों आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कैर्स रिसोर्स है, बिकॉज डोनेशन से ही आता है, और अगर डोनेट नहीं करेंगे लोग तो ऐसे में ब्लड मिलना मुश्किल है। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां पे हॉस्पिटल दोस्तों जो है बड़े, वहां पे कितना सारा ब्लड चाहिए होता है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, और ऐसे में दोस्तों बहुत बार उसकी कमी होती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यूके में रिसर्चर्स जो है वो एक नई चीज लेके आए हैं जहां पे वो कल्चर कर सकते हैं मास स्केल पे रेड ब्लड सेल्स को, जिसके बाद में ब्लड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए वो कितने बड़े स्केल पे होगा उसका तो नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 6 लीटर ब्लड को प्रोड्यूस किया बेसिकली, और आगे चल के अगर ऐसे हम आर्टिफिशियल ब्लड को बना पाए तो कितने कमाल की बात है। ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डोनर नहीं भी मिल पाया, अगर कोई ग्रुप बहुत ही रेयर है, तो ऐसे में हम उस ब्लड ग्रुप को भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और बड़े ही आराम से काम में ले पाएंगे। दोस्तों बस यही थी सारी टेक न्यूज फिलहाल की वीडियो में, इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।